नमस्कार। चलिए तो इस कोर्स में हम जानेंगे कि अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और किसी से आपका पुराने वक़्त में प्रेम था, आप चाहते थे कि भाई इस इंसान को मैं पा लूँ, क्या ख़्याल उसके दिल में है, क्या चीज़ें हैं, क्या हिंड्रेंस आपके बीच आई, वो सभी हम इस रीडिंग में देख लेंगे। सेलेक्टिव क्रॉस हम करने वाले हैं। ये आपकी जिन चीज़ों की वजह से हिंड्रेंस आ रही है उसको और बाकी चीज़ों को बता देता है। तो एक-एक कार्ड करके हम कार्ड को प्लेस करेंगे। ये फर्स्ट कार्ड, ठीक है? तो ये मैं आपके कार्ड बारी-बारी रख देता हूँ। आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जो मैं ये रीडिंग करूँगा, ज़रूरी नहीं कि 100% आपके साथ रेज़ोनेट हो जाए, पर इतना है कि इस रीडिंग में आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कार्ड्स हैं ये सभी के साथ लगभग कुछ हद तक रेज़ोनेट होते ही हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में जो सिचुएशन होती है उसी के बेस्ड पर ये सब कार्ड्स बनाए जाते हैं। तो चलिए तो देख लेते हैं जल्दी से कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला जनरल एटमॉस्फेयर बताता है फर्स्ट हाउस आपका। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है, बहुत बेसिक बेसिक क्या सिचुएशन है, और उसमें आपका एम्पेरियर का कार्ड आ चुका है। एम्पेरियर का कार्ड आना अथॉरिटी और लीडरशिप को वैसे तो दिखाता है, लेकिन क्योंकि हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी बनी हुई है उसकी वजह हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा एक वक्त में ओवर एम्बिशियस हो रहा हो, मतलब उसके बहुत बड़े बड़े सपने हो जिनको वो पूरा करने में बिजी हो। वो इंसान हो सकता है वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो वो अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा इस टाइम लगा हो, लीडरशिप की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान हो, अथॉरिटी पाने में ज़्यादा ध्यान लगा हो, और आपसे इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हो इसी कारण से। चलिए ये सेकंड कार्ड ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका आ जाएगा, इस कार्ड में जो सेकंड हाउस है ये बताता है कि क्या चीज़ अपोजिंग फोर्स के तौर पे काम कर रही है। अपोजिंग फोर्स के तौर पर स्टार का कार्ड यहाँ पे आ चुका है उस हाउस में, और ये होप और करेज को भी दिखाता है। मे बी अभी होप है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो भी उस इंसान के मन में आपके लिए कुछ है और आपको होप रखनी चाहिए। दूसरा ये करेज को भी दिखाता है, आपको एक साहस भी रखना है कि नहीं सभी कुछ ठीक होगा, बहुत परेशान नहीं होना। तो स्टार का कार्ड यहाँ पर ये भी दिखाता है, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स में है तो इसका अपोजिट आपके मन में हो सकता है चल रहा हो इस टाइम। आप धीरे धीरे करेज खोते जा रहे हो, होप खोते जा रहे हो, तो उसको आपको नहीं खोना है। तो इस बारे में आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। थर्ड जो आपका हाउस है उसके अंदर हम देखते हैं क्या आया है। थर्ड हाउस आपकी फाउंडेशन को बताता है, और मे भी हो सकता है जिस इंसान के साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो और उसके साथ आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जैसा कि हमारा टॉपिक है, तो उसी के साथ आपने बहुत सारे सपने देखे हुए हैं, क्योंकि ये एक तो क्रिएटिविटी को दिखाता है। मतलब एक होता है ना कि दो लवर्स के बीच जैसे होता है, इंसान सपने देखता है बहुत सारे, तो वो सभी सपने उसके मन में भी, जो इंसान आपको बात नहीं कर रहा, तो बीच बीच में उसको भी वो सपने याद आते हैं कि यार अगर साथ में होते तो हम किस तरह घूम रहे होते, एंजॉय कर रहे होते। दूसरा फर्टिलिटी को भी दिखाता है। मे भी हो सकता है फैमिली आप उसके साथ बनाना चाहते थे, या उसके मन में भी हो कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होता अगर मैं उसके साथ कंटिन्यू करता, या आपके मन में ऐसा हो। दोनों साइड से हम इस कार्ड को देख सकते हैं। और जो फोर्थ हाउस है आपका वो क्या कहता है देख लेते हैं ज़रा। फोर्थ कार्ड आपका फूल का कार्ड आ चुका है। फूल का कार्ड काफ़ी वेज में अलग अलग बातें बताता है। ये इनोसेंस को भी बताता है वैसे तो, कि आपका भोलापन भी बताता है। बाकी एक रिलेशनशिप में जो इंसान ईगो के चलते जो मिस्टेक्स करता है, गलतियां करता है, उसको भी दिखाता है। हो सकता है वक्त रहते आपने उससे बात नहीं करी, उसको आप अपने दिल की बात नहीं बता पाए, उस तरीके से नहीं बता पाए। और इनोसेंस का तो यहाँ पे हो गया मीनिंग। बाकी अनरियलाइज्ड पोटेंशियल को भी बताता है। मतलब कि यहाँ पर इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो ये होगा कि आप ये जता नहीं पाए कि भाई मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, कायदे से रखूंगा या रखूंगी जो भी आप हैं। और आपकी लाइफ जर्नी को भी फूल का कार्ड बताता है। ये तीन चीज़ें फूल का कार्ड बताता है। तो इसमें आप हो सकता है थोड़े असफल रह गए हों,
कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्या चीज़ आपको और उसे अलग बनाती है? ये जो फिफ्थ हाउस है, ये आपको और से अलग बनाता है, और इसमें चैरियोट का कार्ड आ चुका है। मतलब कि सक्सेस, और सक्सेस को वैसे चैरियोट बताता है, और ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हुए अचीवमेंट की तरफ बढ़ना। यानी कि लगातार ऐसा हो सकता है आपके भीतर ऐसी क्वालिटी हो कि आपकी इतनी डिफिकल्टी आ जाए तब भी आप उससे उसको हैंडल कर लेते हैं, आप एकदम से डगमगाते नहीं हैं, आपके भीतर धैर्य है। हो सकता है आप एक लड़की हो और एक लड़के के लिए देख रही हो, तो आपने देखा होगा कि जिस लड़के के लिए आप देख रहे हैं तो उसके भीतर बहुत ज़्यादा धैर्य हो, वो कभी डगमगाया ना हो, अपनी दिशा की तरफ निरंतर बढ़ता जा रहा हो। या आप लड़की हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं और आप लड़के हैं, तो आपने देखा होगा कि एक, क्योंकि चैरियोट का कार्ड ओवरऑल इंसान के भीतर जो दृढ़ता होती है उसे दिखाता है, तो उसका चरित्र दृढ़ हो और अचानक से वो किसी की तरफ एकदम मोहित ना होने वाला इंसान हो, जो भी लड़का हो लड़की हो, उसका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से निकल सकता है। छठा आपका आता है टावर कार्ड। और टावर कार्ड का आना तो जाहिर था इस रीडिंग में, क्योंकि आप देख ही किसके ले रहे हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है कि आपके बीच एकदम से सीधे तौर पे लड़ाई हुई हो, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए। लेकिन टॉवर का कार्ड हमेशा ही कुछ ना कुछ लर्न करने की तरफ आपको लेके जाता है। आपके लाइफ में किसी न किसी तरीके का ड्रास्टिक चेंज को भी टॉवर का कार्ड एक्सप्लेन करता है, जिस वजह से आप, हो सकता है मे बी उसकी लाइफ में या आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई स्ट्रगल हो, वो भी इसको दिखा देता है। काफ़ी सारी चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं हम अलग अलग स्तर पर, तो आप अपने साथ जो आपको लगता है बेहतर वो देख सकते हैं। बाकी सेवंथ जो है, सबसे ज़्यादा जो इनर मोस्ट फियर है, उसमें किसका कार्ड आया है? ये सेवंथ हाउस है, और ये आपका इनर मोस्ट फियर को बताता है। इनर मोस्ट फियर के अंदर आपका मैजिशियन का कार्ड आ चुका है, और मैजिशियन का कार्ड बताता है मास्टरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को। क्योंकि ये इनर मोस्ट फियर के अंदर आया हुआ है, तो मे बी आपको फियर की, मतलब डर की दृष्टि से ही इसको समझना पड़ेगा कार्ड को। तो इसमें आपको मे बी ऐसा लग सकता है कि यार मैं उतना योग्य या योग्य बन के नहीं दिखा सका या दिखा सकी उस वक्त, और जैसा उस वक्त मतलब मुझे अच्छे से दिखाना चाहिए था, उसको अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकी। हो सकता है कि आप उसको अपनी पढ़ाई या किसी स्किल के ज़रिए अट्रैक्ट करना चाहते, वर्किंग प्लेस में आपके वो हो इंसान, तो उस तरीके की वर्किंग स्किल्स को आप डेवलप नहीं कर पाई या कर पाया, तो उस वजह से आपको लगता है कि भाई मैंने उसको खो दिया, या एक बेहतर अच्छा व्यवहार में उसको नहीं दिखा पाए। हम लोगों के भीतर कुछ ना कुछ ईगो से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट रहे, या इस तरीके का कुछ इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं। एट्थ हाउस आपका बताता है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स के भीतर इस, क्योंकि रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या सोचना है उनका, तो उसमें मून का कार्ड आ चुका है, और मून का कार्ड सिर्फ बताता है एक तरीके की, मतलब आपके फ्रेंड्स के बीच, उनके बीच अफवाहें हो सकती हैं। उन लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं भाई इनके बीच ज़रूर कुछ था, वो अपना इमेजिनेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपके फैमिली वाले भी जानते हो, तो उनके अपनी इमेजिनेशन जैसे चलता है आमतौर पे, सेम वैसे ही कार्ड आया हुआ है कि नहीं इनके बीच ऐसा क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, और लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे होते हैं। तो वो सब लोग तो उसमें खोए हुए हैं, अभी भी आपके जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली वाले हैं वो उसी में खोए हुए हैं। कुछ लोग खुश होते हैं कि चलो इनका भी टूट गया, कुछ लोग दुखी होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं। खैर दुखी तो कोई किसी के लिए नहीं होता, पर थोड़ा परेशान या परेशानी जताता इंसान कि इनका अच्छा रिलेशनशिप था और आगे ये कंटिन्यू कर सकते थे, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे थे, बेहतर थे। अगर ये लड़की इस लड़के के साथ रहती या ये लड़का इस लड़की के साथ रहता, तो इनका बेहतर भविष्य होता। ऐसी अटकलें यहाँ पर लोग लगा रहे हैं, ये कार्ड इस बारे में बताता है। बाकी आपको नाइन्थ हाउस क्या कहता है? नाइन्थ हाउस आपको क्या होप बची है इस बारे में, तो उसमें डेथ का कार्ड आ चुका है, यानी कि कोई फ्यूचर से रिलेटेड कोई होप है या नहीं, और उसमें डेथ का कार्ड आ चुका है। डेथ का कार्ड बताता है रीबर्थ को, या तो अगर हम इसको पॉजिटिव साइड में देखें रीडिंग को, तो आपका हो सकता है फिर से उसी इंसान के साथ फिर से आप रिलेशनशिप में आए, और आपकी बार आपकी रिलेशनशिप बेटर हो सके, या फिर ये जो आपकी चल रही है पूरी फ्यूचर की, तो ये घटनाएं आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, या फिर ये एक ट्रांजिशन का टाइम हो सकता है, या एलिमिनेशन, यानी उस इंसान का जाना तय है। तो ये रीडिंग कई साइड में जाती है, ये तो देखो भगवान ही तय कर सकता है, या सृष्टि ही या नियति ही तय करेगी किस साइड में आपको ये रीडिंग आपकी जाएगी।
खुद आप तय नहीं कर सकते, बेशक आपकी कितनी गंभीर लड़ाई हो गई हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप में फिर से आए। इतना मतलब खराब कार्ड नहीं है, कार्ड्स 50-50 जा रहे हैं, हर रीडिंग में लगभग 50-50 ही रहता है, अगर नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा ना आए। बल्कि आपके अपोजिंग फोर्स में भी द स्टार का कार्ड रखा हुआ है, वो भी अपोजिट नहीं आया, बस यहाँ पर थोड़ा सा टावर मूवमेंट आया है या अभी तक डेथ का कार्ड आया है, जो रीडिंग को थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ले जाता है। बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव साइड में ले जाते हैं। मे बी ज़्यादा चांस है कि वो इंसान आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए लौटेगा। ये अधिक संभावना है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई खो तो गए नहीं, तो मिल भी सकता है वो इंसान दोबारा से। अब आपका आउटकम है, और आउटकम में आपका हैंग्ड मैन वाला कार्ड आ चुका है। और जैसी रीडिंग चल रही है उस हिसाब से देखो, बिल्कुल सही कार्ड एक दूसरे से दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहला जो इसका सबसे पहला मीनिंग हम देख लेते हैं हैंग्ड कार्ड का, हैंग्ड मैन का, सॉरी। 10th हाउस आपका आउटकम को बताता है और उसमें हैंग्ड मैन है। तो हैंग्ड मैन आपका सेक्रीफाइस को देख सकते हैं आप। सबसे पहले कुछ ना कुछ चीज़ के लिए सेक्रीफाइस हुआ है, या तो आपकी साइड से हुआ है, आपने सोचा कि नहीं यार माँ बाप की भी कोई इज्जत है और बाहर के लोग क्या कहेंगे उनको, तो इसलिए आपने ही उसको सेक्रीफाइस कर दिया उस रिश्ते को कि यार रहने दो, चलो कोई बात नहीं, लोग क्या बात बनाएंगे। या फिर हो सकता है कि उस लड़के के करियर के लिए था या उसकी भी फैमिली की तरफ से था, तो उसने भी सेक्रीफाइस कर दिया ये रिश्ता। उसने सोचा यार इसमें कोई फ़ायदा नहीं, हो सकता है इंटरकास्ट होता आपका, मैरिज हो सकती, या इंटर रिलीजन होता, तो दोनों साइड से मतलब बात कहीं ना कहीं कुछ टकरा रही थी। मे बी अब इसमें दूसरा ये आता है कि एक्सेप्टेंस को भी बताता है हैंग्ड मैन। तो आपने उस सिचुएशन को मे बी अब एक्सेप्ट भी कर लिया कुछ, मतलब ज़्यादा नहीं किया। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप अभी भी उस बारे में रीडिंग देख रहे हैं, तो पूरी तरह तो आपने वो सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं किया, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हैं। तो आप मान सकते हैं 70% तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि डेथ के कार्ड के बाद हैंग्ड मैन का आना वो ये बताता है कि आपने 70% से ज़्यादा ही, 70% या इससे अबोव एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन। और दूसरा आपका बताता है आप अभी कंटेम्पलेशन में और उसी बारे में खोए हुए हैं, और ये आप रीडिंग देखने आए हैं, तो ये भी इसी तरफ इशारा करता है कि आप कहीं ना कहीं उस सब में खोए हुए तो हैं, कि भाई वो इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी सेलेटिक क्रॉस यही है, आम आम सी बातें जो हमारी निकल के आई वो मैंने आपको बता दी। बहुत ज़्यादा कोई कंक्लूजन पे हम इस रीडिंग से बस एक साइड ही पहुंच सकते हैं कि वो इंसान में भी ज़्यादा संभावना है कि आपकी ज़िंदगी में फिर से लौटेगा। और उसका कारण ये है कि आपके जो कार्ड्स हैं जो उस इंसान की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस वजह से दो लोगों में अट्रैक्शन होते हैं, वो पहला ये कार्ड हो गया, दूसरा आपका ये कार्ड भी अच्छा जा रहा है, तीसरा ये थोड़ी सी मूर्खता को बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, स्टार का कार्ड भी आपका बेहतर है अगर हम इस तरीके से देखें। फिर ये क्वालिटी भी आपको एक दूसरे की तरफ, जिसमें भी ये क्वालिटी है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये भी अट्रैक्शन का केंद्र है। लोग अधिक बातें कर रहे हैं, लोग तभी बातें करते हैं जब आपको काफ़ी वक्त तक उन्होंने एक साथ देखा हो, आपके भीतर आप दोनों के बीच प्रेम देखा हो, तभी वो लोग ऐसी बातें करते हैं। आपकी जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है या बेसिक एटमॉस्फेयर जो फर्स्ट हाउस बताता है, जनरल एटमॉस्फेयर, वो कार्ड भी आपका बेहतर है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ कार्ड हल्के से ये कार्ड और ये कार्ड आउटकम वाला हल्का सा, ये दो क्योंकि चेंजेस को, ये कार्ड आपका बताता है कि भाई नहीं आएगा वो जीवन में, ये कार्ड 50% बताता है कि वो जीवन में नहीं आएगा। टावर का कार्ड क्योंकि ये पुराने हाउस में था तो इसको बंद कर देते हैं, ये पास्ट की सिचुएशन हो चुकी जो, इससे कोई मतलब नहीं है बहुत। और ये कार्ड आपका थोड़ा सा नेगेटिव जाता है क्योंकि आपने फुल मतलब इमेच्योर की तरह बिहेव किया आपस में दोनों ने, या दोनों में से किसी एक ने मैच्योरिटी वो नहीं दिखा पाए, तो इसलिए ये रिलेशनशिप में टावर की वजह रही। ये टावर है, लेकिन अब टावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा क्योंकि वो पुराने वक्त में हो चुका, इस कार्ड को हम नहीं ले सकते। तो ओवरऑल जो इस रीडिंग का मेरा बनता है वो यही बनता है कि आपके जीवन में वो इंसान एक बार दो बार ट्राई जरूर करेगा, एक बार तो करेगा ही करेगा आपके जीवन में लौटने के लिए। अब आपको देखना है भाई उस इंसान को जगह देनी है या नहीं देनी है। तो ये रीडिंग देखने के लिए आपका शुक्रिया जिन लोगों ने देखी। मैंने अपने बेस पर बता दिया, अपनी तरफ से जो ईमानदारी से हो सका आउटकम वो मैंने बता दिया। बाकी बहुत ज़्यादा रीडिंग पर बेस्ड ना रहें, अपनी तरफ से भी कुछ निष्कर्ष निकालें, क्योंकि रीडिंग्स जो हैं जो कम्युनिटी बेस्ड होती हैं और टाइमलेस रीडिंग होती हैं, अक्सर उनके 100% रेजोनेट हो ये संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए मैं
केवल आप मेरी रीडिंग देखें और कोई गलत बात यहाँ पे बताना नहीं चाहता, सिर्फ उसी के लिए। तो थैंक यू जितने भी लोग इससे जुड़ पाएंगे या जुड़ेंगे। तो चलिए सर, दोबारा किसी और रीडिंग में मिलेंगे। धन्यवाद।